प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी परमात्मा के विषय में नास्तिक लोगों की अलग अलग बातें। जिस तरह से वेदांत प्रमाण से सिद्ध होता है, उसी तरह ईश्वर एवं परमात्मा के तीन प्रमाण। प्रथम प्रमाण हमने दिया प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा अंतिम शब्द प्रमाण से। आज का मानवीय अपने आप को परमात्मा से सुपर मानता, बड़ा मानता। इस विज्ञान युग में सभी भोग विलास सब कुछ मिल गया, तो उसके हृदय मंथन आत्मा से प्रेम स्नेह दया करुणा निकल चुका है। उस ईश्वर की सत्ता को वो पड़कार रहा, चंद्र पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, समझ लिया कि मैं ही सब कुछ हूं। पल का भरोसा नहीं अगले क्षण क्या होगा। तीसरा प्रमाण हम शब्द प्रमाण, हजारों साल से भारतीय संस्कृति में ऋषि जन ज्ञानी जन धर्म समाधि अवश्यम नियम के अष्टांग नियम बनाया। अपने हृदय मंथन आत्मा में अंतःकरण से एकाग्र होकर पवित्र बनाने के बाद उन्होंने समाधि अवस्था में जो अनुभूतियां की आत्मा और परमात्मा के विषय में, जिसे हम मन बुद्धि अंतःकरण से परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं, वो बाह्य नेत्रों से एवं अन्य इंद्रियों से जो हम रंग और रूप की बातें करते हैं वो नहीं देख सकते। जिस तरह सुख दुख आनंद ईर्ष्या द्वेष तृष्णा भूख और पानी पीने के तरस लगना वो अनुभूति आंतरिक है। ऋषि मुनियों की और ज्ञानी जनों का अनुभव समाधि अवस्था में वो अलग प्रकार की, वही अलग प्रकार ऋषि मुनि और ज्ञानी जन ने हमारे धर्म ग्रंथों में शब्द प्रमाण से लिखा। मुंडकोपनिषद में उसी प्रमाण के बारे में ऋषि जन ज्ञानी जन क्या कहते हैं? सत्येन लभ्य स्तपसा दोष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अंत शरीर ज्योतिमय ही शुद्धो या पश्यन्ति यथवा क्षीण दोषम। कहने का तात्पर्य ईश्वर अवन परमात्मा की अनुभूति किसी भी मनुष्य के लिए तो साधक के लिए हमेशा सच का सदा आचरण होना। तब से हृदय मंथन आत्मा में प्रेम स्नेह दया एवं करुणा से यथार्थ ज्ञान से एवं मानव मात्र एक समान जो परमात्मा कि अगर हम उनके अंश है, उनकी उत्कृष्ट रचना है, जिस तरह से परमात्मा हमने बनाया, परमात्मा के समग्र ब्रह्मांड के सभी जड़ चेतन वस्तु या पदार्थ एक समान है, उसी तरह जब तक हमारे हृदय मनतन आत्मा में हम परमात्मा के अनुरूप होने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर हृदय मनतन आत्मा में बसे हुए उस परमात्मा जो प्रकाश में ज्ञान स्वरूप है एवं शुद्ध पवित्र रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, जब तक हमारे हृदय मंथन आत्मा में राग द्वेष ईर्ष्या तृष्णा होंगे, तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। उसी चीज को योगियों ऋषि मुनियों ने अपने हृदय मंथन आत्मा में प्रेम स्नेह दया करुणाएं की, उन्होंने अनुभूतियां की, दूसरे को दिया। हृदय मंथन आत्मा में कभी भी ईर्ष्या द्वेष तृष्णा नहीं लाए, राग द्वेष से ऊपरी चले, तभी उनको परमात्मा का हृदय मंथन आत्मा में अंतःकरण में अनुभूति हुई। जिस तरह से वैज्ञानिक सूर्य चंद्र आकाश गंगाएं ये शब्द में अलग अलग विवरण देते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, काल्पनिक तौर पर करते हैं, उसका प्रमाण देते हैं, और जाने अनजाने में आज का इंसान उसका स्वीकार करता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह एवं जड़ चीज के बारे में अंदरूनी तौर पे जानता है अनुमान प्रमाण से,
प्रत्यक्ष प्रमाण से और शब्द प्रमाण से। उसी तरह हमारे ऋषि मुनिजन, भारतीय संस्कृति ज्ञानीजन, धर्म ग्रंथ ज्ञानीजन ईश्वर के बारे में समाधि अवस्था में उस हृदय मंथन आत्मा में अंतःकरण से सभी प्रत्यक्ष प्रमाण भी उन्होंने अनुभव किया, अनुमान प्रमाण से किया और शब्द प्रमाण से भी ईश्वर की सत्ता को जाने। इसी तरह हम तीनों प्रमाण से इस समग्र ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा ही है, सृजनहार भी है, पालनहार भी है। तो ये नास्तिक लोग जिस तरह से आप विज्ञान की बातें करते हो, तेरे प्रमाण से विज्ञान सिद्ध होता है, उसी तरह से ईश्वर और परमात्मा के अनुभूति को आपको स्वीकार करना होगा। वो आंतरिक स्वीकार मिलता है। अगर आप ये बोलते हो दिखता नहीं इसलिए परमात्मा नहीं, वो आप न्याय संगत बात नहीं करते। सुख दुख, मन बुद्धि भूख तरस, दर्द होना आनंद होना आपको नेत्र एवं इंद्रिय से नहीं दिखता। आप अनुभूति करते हो, सुख हुआ, दुख हुआ, ईर्ष्या है, वो द्वेष हुआ, कृष्णा क्रोध हुआ, लोभ हुआ, लालच हुआ, वासना अंदरूनी चाहिए। आप नेत्रों से देखते नहीं, लालसा हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, तो आप लोग उसका हृदय मन तक आत्मा में अनुभूति करते हो, देखते तो नहीं हो ना, फिर भी आप उसका स्वीकार करते हो। तो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अल्फा बीटा गैमा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्षक्रम, उसको क्यों मानते हो? क्योंकि आप उसने साइंटिस्ट को देखा नहीं, न प्रक्रिया देखी कैसे बने आपको पता नहीं, केवल अनुमान से आप सिद्ध करते हो ये चीज है। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता नहीं, न नेत्रों से दिखता है। ये सभी को मानना छोड़ दो, तभी हम कहेंगे ईश्वर और परमात्मा की सत्ता नहीं। देखो भाई, इस समग्र ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उसका बनाने वाला कोई चेतन तत्व है। उसी चेतन तत्व को हम परमात्मा कहते हैं। उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा थी, जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न किया, मुझे सुने एवं चुने भी। अगर कोई त्रुटि है तो आप बताना कष्ट करते हैं। प्रणाम सुंदर।